तो हेलो दोस्तों, एक्सेल की अमेजिंग और पावरफुल वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एक्सेल में लिखे गए इंग्लिश डाटा को या इंग्लिश नाम को आसानी से आप हिंदी में कैसे बदल सकते हैं। हम आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका बताएंगे जिससे आप बिना किसी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर के गूगल ट्रांसलेट या एक्सेल फार्मूला की मदद से ट्रांसलेट कर सकते हैं। यह तरीका खासकर उनके लिए है दोस्तों जो स्कूल या ऑफिस किसी भी सरकारी काम में डेटा को हिंदी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हिंदी में कन्वर्ट करना नहीं आता है या तो आपके पास ढेर सारा डाटा है और आपको इस डाटा को हिंदी में कन्वर्ट करना है, तो ये तरीका बहुत ही बेस्ट है जो आपको हम इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि आप कैसे लिखे गए इंग्लिश डाटा को हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सभी डाटा को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के लिए आप इस तरीके से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका 100 200 500 डाटा है तो इस तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको टाइम लगेगा। तो इसके लिए आपको इसे इस तरीके से आपको पहले वाले सेल में सेलेक्ट करना है और कंट्रोल शिफ्ट दबा करके आपको जो कीबोर्ड में डाउन एरो है उसे प्रेस कर देना है। तो ये जो डाटा आपका रहेगा पूरा डाटा इस तरीके से सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपको इसे कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से मिनिमाइज करके चले जाना है अपने गूगल क्रोम में। यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों आपके सामने गूगल क्रोम का इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको साइड में दिखेगा जो डॉट डॉट्स आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है गूगल ऐप्स। इसी पे दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे और नीचे की साइड में यहाँ पे आएंगे तो एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा सीट्स का। सीट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सेम जिस तरीके से एक्सेल की सीटें होती हैं उसी तरीके से आपके सामने खुल के आएगा। तो यहाँ पे जो आपको ब्लैंक स्प्रेड शीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेम एक्सेल की तरीके से यहाँ पे खुल के आ जाएगा। ये जो सीट है गूगल में भी आपको इसी तरीके से एक्सेल जैसे रहता है उसी तरीके से यहाँ पे सीट खुल के आ चुकी है। अब आपको जो आप डाटा यहाँ पे कॉपी किए हैं उस डाटा को यहाँ पे पहले वाले सेल में जा करके आपको कंट्रोल बी से इसे पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ये जो डाटा है यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा सा हम इसे इस डाटा को बड़ा कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे डाटा आ चुका है आपका। अब इस डाटा को हमें क्या करना है, इसे हिंदी में कन्वर्ट करना है। हिंदी में नहीं, आप किसी भी भाषा में आप कन्वर्ट कर सकते हैं इस डाटा को बहुत ही आसानी से इस फॉर्मूला के जरिए। इसके लिए दोस्तों आपके जो लैपटॉप है उसमें आपका इंटरनेट कनेक्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो ट्रांसलेट हम करेंगे ये इंटरनेट के माध्यम से ही करेंगे। इसके लिए दोस्तों आपको हिंदी जो आपका इंग्लिश डाटा है हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए एक फार्मूला का यूज किया जाएगा। ये फार्मूला बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको इक्वल को टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट आप जैसे ही लिखेंगे यहाँ पे जो आपको फार्मूला है शो होने लगेगा। ये फार्मूला पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे फार्मूला शो करके आ चुका है। अब आपसे पूछा जा रहा है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट आपको कौन सा रखना है, जिस भी आपको टेक्स्ट को इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना है उस टेक्स्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो हमें पहले एक ही सेलेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें कामा लगाना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सोर्स लैंग्वेज। तो सोर्स लैंग्वेज करने के लिए आपको सबसे पहले जो हम बता रहे हैं उसको सीख लीजिए, उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे। तो आपको शिफ्ट के साथ यहाँ पे डबल कोड लगाना है, यानी कि डबल इन्वर्टेड कामा लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है EN। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा से इसे कर देना है क्लोज। उसके बाद फिर से आपको कामा लगाना है और डबल इन्वर्टेड कामा में आपको लिखना है HI। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा आपको बंद कर देना है। अब यहाँ से पूछा क्या गया था सोर्स लैंग्वेज। सोर्स लैंग्वेज ये होता है कि आप जो इस डाटा को लेकर के आए ये डाटा किस लैंग्वेज में है। तो ये हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में है तो ये हमने इंग्लिश यहाँ पे रख दिया है डबल इन्वर्टेड कामा में। उसके बाद कामा लगाया हमने, फिर डबल इन्वर्टेड कामा में यहाँ पे किस लैंग्वेज में आप इसे चेंज करना चाहते हैं, आपका टारगेट लैंग्वेज क्या है। तो इसे हमें हिंदी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हमने हिंदी को HI से हमें यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा हम लगा देंगे। उसके बाद शिफ्ट के साथ यहाँ पे हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और यहाँ पे हम इंटर प्रेस कर देंगे। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे कुछ लोडिंग होने के बाद यहाँ पे जो आपका इंग्लिश वाला डाटा है यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना करने के बाद अब आपको इन सभी को करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे नोट जो दिखाई दे रहा है इसी पे जाना है। उसके बाद आपका कर्सर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे आपको माउस का जो बटन है लेफ्ट वाला उसी को यहाँ पे डबल क्लिक कर देना है।
तो यहाँ पे जो भी डाटा हमारा इंग्लिश में लिखा गया था वो सभी डाटा यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट होकर के आ गया है। तो इस तरीके से आप लिखे हुए इंग्लिश नेम डाटा को यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपको इन सभी को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट बटन दबाना है और यहाँ पे माउस का जो एरो बटन डाउन वाला है उसी को प्रेस कर देना है। तो ये पूरा डाटा आपका एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल सी से कॉपी करना है, उसके बाद आपको चले आना है एक्सेल में और यहाँ पे आकर के आप इसे कंट्रोल बी से पेस्ट कर सकते हैं। तो ये देख पा रहे हैं जो हमने इंग्लिश वाला डाटा यानी कि नाम वाला जो हमने नाम लिखा था इंग्लिश में, ये सभी आपका हिंदी में कन्वर्ट होकर के आ गया है। अगर कोई भी आपका यहाँ पे जो इंग्लिश में लिखा गया वर्ड है अगर हिंदी में गलत हो जाता है तो इसके लिए आपको यहाँ पे बीच में क्लिक करना है इसके, या तो साइड में क्लिक करके आप यहाँ पे नीचे की साइड में आपको दिखाई देगा इंग्लिश और हिंदी का ऑप्शन, इसी पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे गूगल इनपुट टूल्स दिखाई देगा, इसी पे क्लिक करके आप इस टेक्स्ट को इस तरीके से मिटा सकते हैं और यहाँ पे आप खुद से टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने खुद से टाइप कर दिया है। अगर कोई भी गलत होता है टेक्स्ट हमारा तो यहाँ पे ये गलत था तो हमने इसे सही कर दिया। तो इस तरीके से आप लिखे गए इंग्लिश नेम को यानी इंग्लिश वाले नेम डाटा को पूरी तरीके से आप हिंदी में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।